नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़वा सच। तो मित्रों, आज के कड़वा सच में मैं जिसकी सच्चाई लाई हूँ वो कॉकरोच जनता पार्टी का एक मेंबर है जिसका नाम है विजेता धैया। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल दिल्ली के क्या हालात थे, कल दिल्ली में क्या हुआ। कल कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाला था और पीस प्रोटेस्ट का नाम दिया था, लेकिन वो पीस प्रोटेस्ट हिंसक प्रोटेस्ट बन गया। जो तोड़फोड़, कल जो आतंक दिल्ली में मचा है वो बताने लायक नहीं है। जो चोटें, जो हिंसा फैला है वो बताने लायक नहीं है। जो प्रोटेस्टर्स ने तोड़फोड़ कल की है वो दृश्य सबको कल सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आए। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये उठा कि प्रोटेस्टर्स तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट शुरू करने वाले थे वो लोग क्या कर रहे थे। अब पहले हमने अभिजीत दीपके को देख लिया कि वो अपना ट्रक पे सवार होकर रैली निकाल रहे थे। सौरभ दास जो है वो आराम से जेपी नड्डा के साथ मीटिंग कर रहे थे। और अब दूसरा सवाल, जो एक और मेंबर है जिनका नाम है विजेता धैया, वो कहाँ थे? वो तो प्रोटेस्ट में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब उन्हीं की कुछ वायरल होती हुई वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आई कि आखिर विजेता धैया थे कहाँ। अब मैं आपको आगे बताने से पहले वो वीडियो दिखाना चाहूंगी, वो नजरिया दिखाना चाहूंगी। आप जरा हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए प्रोटेस्ट में है, आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बालों को गाली दे रहे हो हैं? मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप देखा आपने, ये विजेता धैया है जो आराम से मेट्रो स्टेशन पर घूम रहे हैं और एक इन्फ्लुएंसर ने उन्हें देखा तो उनसे जाके पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे और आप प्रोटेस्ट में क्यों नहीं हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो बहुत गलत बात है कि आपने प्रोटेस्टर्स को तो प्रोटेस्ट करने के लिए भेज दिया, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो विजेता धैया कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, एकदम चुप्पी साधे हुए हैं और आराम से अपनी रंग बिरंगी शर्ट पहनकर जेब में हाथ डालकर अपना मेट्रो स्टेशन पर वॉक करते हुए जा रहे हैं। जब उस प्रोटेस्टर्स ने फिर भी जिद करके उनसे पूछा कि क्या ये सही है, आप प्रेमानंद जी पे भी इस तरह के टिप्पणियां करते हैं और लेकिन आप यहाँ पे इस तरह से घूम रहे, क्या वो सही है? तो विजेता धैया उस इन्फ्लुएंसर से ही सवाल पूछने लगे कि क्या तुम्हें तमीज है? तो इन्फ्लुएंसर ने भी पलट जवाब दिया कि आपको तमीज है जिस तरह से आप बातें करते हैं, जो कि बात सही है। आखिर विजेता धैया कल प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं थे? क्यों विजेता धैया कल किसी भी जगह पर नजर नहीं आए अपने प्रोटेस्टर्स का साथ देते हुए? अब इसी वीडियो वायरल होती हुई वीडियो पर, क्योंकि इससे जुड़े हुए ये भी लोग कह रहे थे कि विजेता धैया आराम से कल बर्गर खा रहे थे और प्रोटेस्टर्स को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब इसी पे विजेता धैया ने एक और वीडियो अपलोड करी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप जरा देखिए। मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्ट होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं करता। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं और मैं खाऊंगा बर्गर। सुना आपने, विजेता धैया कितना गुस्से में, क्रोध में आके कह रहे हैं क्या इन लोगों ने मुझे अपना कोई नेता चुन रखा है, कोई कुछ चुन रखा है जो मैं इनके लिए लड़ूंगा? मैंने तो नहीं बोला था कि आप लोग प्रोटेस्ट करिए। मतलब इस तरह की बात ये कर रहे हैं कि मुझे इन्होंने चुना थोड़ी हुआ है, मेरी मर्जी, मैं बर्गर खाऊं, मैं घूमूं फिरूं, रंग बिरंगी शर्ट पहनूं, वो मेरी मर्जी है, आप लोगों को क्या मतलब? अब देखिए, ये वही विजेता धैया है जो कुछ समय पहले तक जनता की आवाज बनकर आए थे, जेनजीज की आवाज बनकर आए थे कि आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन वही विजेता धैया कल प्रोटेस्टर्स को, जेनजी कॉकरोचेस को अकेला छोड़कर आराम से बर्गर खा रहे थे। अब यहाँ पर एक और बात आई, जो पहली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसमें प्रेमानंद महाराज जी की बात हुई थी। अब यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी की क्या बात है उससे जुड़ी हुई भी मैं आपको विजेता धैया की एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, आप जरा देखिए। प्रेमानंद की जहां तक बात है, नहीं है महाराज मेरे लिए, नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो आसाराम है ये मानो कि वो मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। राम और कृष्ण से कंपेयर किया, गलत किया। तुम मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो, मैं तब भी नहीं, तब नहीं कहूंगा प्रेमानंद को महाराज, नहीं कहूंगा।
है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच। तुम मानते हो ना प्रेमानंद को भगवान, मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहूंगा। जान से मार दो चाहे तुम मुझे। देखा आपने, इसमें विजेता दहिया कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता प्रेमानंद जी को भगवान या महाराज, आप लोगों को मानना है मानिए। मैं और कितना गुस्से से कह रहे हैं, कितना क्रोध से, यानी कि प्रेमानंद महाराज का अपमान कर रहे हैं। ये है विजेता दहिया का असली चेहरा, जो खुद तो आराम से प्रोटेस्टर्स को छोड़कर, दंगों में छोड़कर, मरता हुआ छोड़कर, हिंसा फैलाता हुआ छोड़कर आराम से मेट्रो स्टेशन पर घूम रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं। और अच्छा, वो वीडियो में ये भी कह रहे थे कि मेरी मर्जी, मैं बर्गर खाऊं या ना खाऊं, मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या मतलब है। अब बात तो सही है, वो ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं विजेता दहिया कि आप बर्गर खाएं, कुछ भी खाएं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कल प्रोटेस्ट था तो आप कल वहां मौजूद क्यों नहीं थे? सवाल तो ये उठता है। बर्गर आप खा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उन लोगों के साथ क्यों नहीं थे, उसका जवाब दीजिए ना। बर्गर खाने से किसी को ने मना नहीं करा, लेकिन प्रोटेस्टर्स के साथ आप क्यों नहीं थे? कॉकरोचों के साथ क्यों नहीं थे? जब कॉकरोच हिंसा फैला रहे थे, जब अभिजीत दिप रैली निकाल रहे थे, जब सौरभ दास जेपी नड्डा के पास थे, तो आप उनका, जितने भी कॉकरोच, जितने भी जेंजी वहां मौजूद थे, उनका नेतृत्व करने के लिए मौजूद क्यों नहीं थे? यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पार्टी अपने अपने मित्रों के साथ शुरू करी, उसमें आपका कोई सहयोग ही नहीं है, उन कॉकरोचों के साथ आपका कोई सहयोग ही नहीं है। कहने को आप कह देते हैं कि इन्होंने क्या मुझे चुना हुआ है अपना नेता का तौर पे, प्रोटेस्ट लीड करने के तौर पे। अरे पार्टी भी तो आप ही ने शुरू की थी, तो एक तरह से तो आप उसके लीडर ही हुए ना। वरना आप हमेशा, कोई अगर सेरेमनी होती है, कॉकरोच जनता पार्टी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रचा जाता है, तो आप डांस करने के लिए तो आ जाते हैं, अपनी भूमिका निभाने, जो उनकी आपकी जो आप काम करते हैं, जो नाचने का काम आप करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, वो उसकी भूमिका निभाने तो आप आ जाते हैं, स्टेज पे सबसे पहले आते हैं डांस करने के लिए। लेकिन जब प्रोटेस्टर्स का साथ देने की बारी आती है तो आप बर्गर खाते रहते हैं, मेट्रो स्टेशन पे टहलते हुए नजर आते हैं, रंग बिरंगी कलर की शर्ट पहने हुए घूमते नजर आते हैं। विजेता दहिया को बहुत दिक्कत है कि उनकी निजी लाइफ में लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कत क्यों ना हो, क्योंकि ये वही तो लोग हैं जिन्होंने ये पार्टी शुरू करी थी, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने मुद्दा शुरू किया था, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करने की बात कही थी, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने संसद मार्च निकालने की बात की थी। अगर चाहते, ये पार्टी चाहती, तो ये भी कह सकती थी कि हम 20 जुलाई को पूरे दिल्ली में एक रैली निकालेंगे, पीस प्रोटेस्ट की रैली निकालेंगे। लेकिन इन्होंने मोर्चा थामा कि संसद ही जाना है, क्योंकि संसद में कल मॉनसून सेशन स्टार्ट होना था। इसलिए कल जो नजरिया था दिल्ली का, वो इतना भयावह था जो शायद बताने से भी नहीं बताया जा सकता। वहां पे जो आतंक फैला है, जो लोगों ने तोड़फोड़ की है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करा है, जो कल पत्रकारों पर हमला हुआ है, वो बताने लायक नहीं है। वहां पे यहाँ तक कि जो जेंजी कॉकरोच थे, वो तक ये चीज बता रहे हैं कि हम लोग तो पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एक्चुअल लोग जेंजी कॉकरोच हैं, जो एक्चुअल मुद्दा उठा रहे थे, वो तो पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हुए जिन्होंने वहां दंगे भड़का दिए। हम भी चाहते थे पीस प्रोटेस्ट करना, लेकिन कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हुए जो उन्हें भी नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं, जिससे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है उन लीडर्स के लिए जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करी, कि वो लोग कौन थे जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। आपने प्रोटेस्ट करने की घोषणा की, लेकिन आपके प्रोटेस्ट में जो शामिल हुए वो लोग कौन थे जिन्होंने कल दंगे भड़काए, जिन्होंने प्रशासन की जो बैरिकेडिंग की हुई थी, जिन्होंने प्रशासन ने जो सुरक्षा लगाई हुई थी, तैनात की हुई थी, उन सब पे हमला किया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। वो सब कौन लोग थे? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अब तो वहां के मौजूद कॉकरोचों ने, जो इस मुद्दे को आए थे, जिनके साथ सच में आपबीती हुई है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो हम लोग नहीं थे, मतलब हमारा ये मकसद नहीं था पथराव करना और ये सब हिंसा फैलाना। तो वो लोग कौन थे? विजेता दहिया को क्या इन सब का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या विजेता दहिया को कल उन सब के साथ मौजूद नहीं होना चाहिए था, उनका नेतृत्व नहीं करना चाहिए था? अगर अभिजीत दिप के गाड़ी पे चढ़कर रैली कर रहे थे, तो क्या विजेता दहिया को नीचे जमीन पर रहकर अपने जितने भी साथी सहयोगी प्रोटेस्टर्स थे उनका साथ नहीं देना चाहिए था? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सवाल तो खैर अभिजीत दिप पे भी खड़ा होता है कि अगर उन्होंने रैली की ही अनाउंसमेंट की थी, तो उन्होंने रैली गाड़ी पे चढ़ के क्यों करी? उन्होंने सड़कों पर पैदल चल के रैली क्यों नहीं करी? क्या उनको पता था कि ये सब प्लानिंग होने वाली है, ये सब हिंसा भड़कने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही सेफ साइड चल के ऊपर चढ़ जाऊं? उनको पहले से पता होगा शायद इस वजह से वो अपनी गाड़ी बुक करके पहले आए हुए थे।
ये सारी जो कल हुआ है ना, ये सारे एक बहुत बड़ा मन में सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट का मकसद था क्या। नीट पेपर लीक के बोर्ड्स तो सबने लगा लिए और सरकार के खिलाफ के बोर्ड तो सबने लगा लिए, लेकिन फिर भी कल कहीं भी पेपर की बात होती हुई नजर नहीं आई। सिर्फ दिखाई दिया तो हिंसा, सिर्फ दिखाई दिए तो बड़े बड़े पत्थर, और सिर्फ दिखाई दी तो लोगों के सर से, हाथ से, पैर से निकलते हुआ खून। पर खैर, अभी तो ये प्रोटेस्ट थोड़ा शांत हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा ही कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में अभी भी प्रोटेस्ट जारी ही है, बस थोड़ा सा अलग स्थिति में है। लेकिन अब देखना होगा आगे क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल कि विजेता दहिया जो अभी अपना आक्रोश निकाल रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो के थ्रू, क्या वो आक्रोश सही है? और उन सबको आक्रोश से मेरा सवाल है कि आप जिसको अपना नायक समझे बैठे हैं, क्या वो सही कर रहा है? जो रंग बिरंगी शर्ट पहन के बर्गर खाते हुए मेट्रो स्टेशन पे टहल रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? और जिस तरह के वो प्रेमानंद जी को महाराज मानने से, भगवान बोलने से मना कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही है? ये काफी बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है। पर हमारा जो आज का कड़वा शो था वो यहीं तक था। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर हम आपके लिए ऐसे ही कड़वे सच लाते रहेंगे और कुछ लोगों की सच्चाइयां आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।